हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप क्या है और उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीईपी का फुल पंप कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप है जो हॉट व्हील से सक्शन लेता है और जीएफसी एलपी हीटर के थ्रू होता हुआ रेडिएटर में कंडेंसर वाटर को फिल करता है ताकि रेडिएटर का लेवल मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप स्टार्टिंग में बॉयलर इनिशियल फिलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा कि सीईपी वर्टिकल पोजीशन में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इनफ अवेलेबल एनपीएसएस मेंटेन किया जा सके। एनपीएसएस का फुल फॉर्म नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है जो पंप के सक्शन में मेजर किया जाता है। इसके द्वारा ही फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा रहता है, क्योंकि यदि फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हुआ तो फ्लूइड वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और यह वेपर जब पंप के इम्पेलर के कांटेक्ट में आता है तो कोलैप्स होता है, जिससे कैविटेशन की कंडीशन बनती है और पंप इम्पेलर डैमेज होने का चांस रहता है। यह पंप मल्टी स्टेज में होता है। मल्टी स्टेज का मतलब यह है कि पंप में दो या दो से अधिक इम्पेलर लगे रहते हैं। मल्टी स्टेज पंप यूज करने का मेन पर्पज यह है कि इससे हाई प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, कैविटेशन रिस्क कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है और सिंगल स्टेज पंप के कंपेयर में नॉइस लेवल कम रहता है। इसलिए मल्टी स्टेज पंप प्रीफर किया जाता है। चूंकि सीपी सक्शन में निगेटिव प्रेशर होता है, इसलिए मैकेनिकल सील का भी अरेंजमेंट किया जाता है। इसके बाद सीपी के कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में बात करते हैं। सक्शन लाइन। कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप हॉट व्हील से सक्शन लेता है और स्टार्टिंग में वाटर धीरे धीरे बैरल में भरता है। इस कंडीशन में कनिस्टर वेंट ओपन रहना चाहिए ताकि बैरल के अंदर जो भी एयर है वह रिमूव हो सके और इसी बैरल के अंदर ही पंप इम्पेलर डूबा रहता है। सक्शन एमआईवी। सक्शन एमआईवी सक्शन लाइन में लगा रहता है। जब वाल्व ओपन रहता है तब सीपी को सक्शन प्रोवाइड कराता है और जब एमआईवी क्लोज किया जाता है तब आइसोलेशन सेक्शन जैसे कंडेंसर में एयर या गैस को जाने से रोकता है ताकि कंडेंसर का वैक्यूम मेंटेन किया जा सके। सक्शन स्ट्रेनर। सक्शन स्ट्रेनर पंप के सक्शन में लगा रहता है। यह कंडेंसर वाटर में प्रेजेंट सॉलिड इम्प्यूरिटीज या अदर इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है। सक्शन स्ट्रेनर स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो रस्ट और करोजन से स्ट्रेनर को प्रिवेंट करता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्ट्रेनर के एब्सेंस में सॉलिड इम्प्यूरिटीज डायरेक्ट पंप इम्पेलर के कांटेक्ट में आता है और इम्पेलर को डैमेज करता है। लेकिन यदि दूसरे कंडीशन की बात करें तो स्ट्रेनर के प्रेजेंस में सॉलिड इम्प्यूरिटीज स्ट्रेनर में ट्रैप हो जाता है और पंप नॉर्मली वर्क करता रहता है। इसलिए सक्शन स्ट्रेनर बहुत जरूरी है। कनिस्टर बेंट। कनिस्टर बेंट को वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन भी कहा जाता है। यह कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप के सक्शन से कनेक्टेड होता है। इसका मेन फंक्शन कंडेंसर और सक्शन लाइन के बीच वैक्यूम को बैलेंस करके रखता है। वैक्यूम बैलेंस करना जरूरी है ताकि सीएपी प्रॉपर सक्शन ले सके। वैक्यूम को बैलेंस कैसे किया जाता है? नॉर्मली कंडेंसर में कंडेंसेबल और नॉन कंडेंसेबल गैस प्रेजेंट होती है। नॉन कंडेंसेबल गैस का डेंसिटी कम होने की वजह से कंडेंसर के टॉप में प्रेजेंट होता है, उसे वैक्यूम पंप के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कंडेंसेबल गैस की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कंडेंसर वाटर में डिजॉल्व रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि वैक्यूम पंप के द्वारा नॉन कंडेंसेबल गैस को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसेड वाटर पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है और सीईपी इतना कैपेबल नहीं होता कि इस फोर्स के अपोजिट वाटर को हॉट व्हील से सक कर सके। इसलिए वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन को सीईपी सक्शन और कंडेंसर के टॉप से कनेक्ट किया जाता है ताकि वैक्यूम पंप के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसे बैलेंस किया जा सके और पंप इजीली वाटर सक कर सके। कनिस्टर बेंट को यूज करने का दूसरा पर्पज यह है कि कंडेंसर वाटर में प्रेजेंट कंडेंसेबल गैस या एयर बबल्स को पंप इम्पेलर में जाने से रोकता है, क्योंकि यह कैविटेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसर्कुलेशन लाइन। रिसर्कुलेशन लाइन में कंट्रोल वाल्व लगा रहता है जो मिनिमम फ्लो को मेंटेन करता है। लॉन्ग रिसर्कुलेशन लाइन
ग्लैन स्टीम कंडेंसर के आउटलेट से फ्लो को कंट्रोल करता है। यह फ्लो मेंटेन करना जरूरी है ताकि पंप को ओवर हीटिंग और कविटेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। डिस्चार्ज एनआरवी। डिस्चार्ज एनआरवी एक डिवाइस है जो पंप के डिस्चार्ज में इंस्टॉल किया जाता है। इसका मेन फंक्शन वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकना है। इसे चेक वाल्व भी कहा जाता है। डिस्चार्ज एनआरवी फेल होने की कंडीशन में वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वाटर हैमर और पंप रिवर्स फ्लो की कंडीशन क्रिएट होती है। पंप सक्शन लाइन इंटरनल पार्ट्स। सक्शन बेल। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह पंप का सबसे बॉटम पार्ट है जिसे सक्शन बेल कहा जाता है। सक्शन बेल को बेल माउथ भी कहा जाता है। यह नोजल शेप में होता है जो पंप के इम्पलर आई में स्मूथली वाटर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलरिटीज को मिनिमाइज करता है। इम्पलर। इम्पलर सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग पार्ट होता है जो वाटर को पुश करने के लिए मोटर से एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इसमें इम्पलर ब्लेड रोटेट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर रोटेशन अप सेंटर के आउटवर्ड पुश होता है, जिससे वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज होती है और केसिंग के द्वारा प्रेशर इंक्रीज होता है। बाउल असेंबली। पंप बाउल एज ए डिफ्यूजर वर्क करता है जो वाटर के वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा पंप के लिए थ्रस्ट बेयरिंग लगाया जाता है और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑयल का लेवल मेंटेन किया जाता है। लूब ऑयल का टेम्परेचर कूलिंग वाटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है और पंप को ऑपरेट करने के लिए मोटर एज ए ड्राइवर यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें